ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है और इस वक्त हम लोग शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की उम्मीदवार हैं लवली आनंद जी और जदयू से चुनाव लड़ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और चुनावी तापमान का जायज़ा उनसे ही लेते हैं। लवली जी, स्वागत है आपका। कैसा कैंपेन चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ तो जनता लड़ रही है। चुनाव जो है जनता लड़ रही है, नेता से भी आगे जनता है। और किस तरह का फीडबैक मिलता है जब ग्राउंड्स में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, तो किस तरह का फीडबैक मिलता है? यहाँ बहुत ही अच्छा है। कोई कास्टिज्म नहीं है, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लोग साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये सब जो है पहले भी यहाँ पर आनंद मोहन जी को 2-2 बार सांसद बनाया गया था। जब निर्दोष रहते हुए जेल में थे तो यहीं की जनता ने 96 में 97 में उनको निकाले थे। आज तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है हम अनुकूल परिस्थिति में आए हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाया, और नरेंद्र मोदी जी ने देश को काफ़ी आगे बढ़ाए हैं। तो ऐसा सब में जनता जो है ना जागरूक है, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश जी किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाए हैं। पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था, जात पात करके लोग सत्ता सुख भोग रहे थे। लेकिन 2005 से जब से यहाँ पर नीतीश कुमार जी बने हैं मुख्यमंत्री, बिहार में काफ़ी सुधार हुआ है, तेज़ी से आगे बढ़े हैं और जो है प्रगति का राह काफ़ी प्रशस्त हुआ है। आज जो है लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त है और महिलाएं स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती हैं। कभी कोई डर भय नहीं होता। रोड भी है, पुल है, पुलियाँ है। महिलाओं को जो है जीविका, ममता और बहुत सारा योजना का लाभ मिल रहा है। आपने बहुत सारे लड़कियों को अब साइकिल योजना, पोशाक योजना इस तरह से दिया जा रहा है। और हर जगह रोड है, आपको बहुत अच्छा ओवर ब्रिज है, बिजली है। और उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री बोला जाता है, उन्होंने महिलाओं के कष्ट को, ग्रामीण महिलाओं के कष्ट को समझे हैं। और घर घर में गैस चूल्हा, फ्री में राशन, इस तरह से स्मार्ट कार्ड योजना से 5 लाख का जो है इलाज। आपके पास लिस्ट बहुत लंबी है। इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं अभी सेंटर, क्योंकि आपने जो बातें कही वो चुनावी मंच से आप कहती हैं और हर दिन आप जनता को बताती हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। अब आते हैं चुनावी कैंपेन पे। चुनावी कैंपेन में आपके विरोध में विपक्ष में जो खड़ी हैं रितु जायसवाल जी, उनका कहना है वो कैंपेन थोड़ा उनका बहुत तीखा टिप्पणी करती हैं कि वो कहती हैं कि जनता को तय करना है कि एक आईएएस की पत्नी को चुनना है या एक आईएएस के हत्यारे की पत्नी को चुनना है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? वो हमारे सामने में आप लोग जो भी कह रहे हैं कि वो बच्ची है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे सद्बुद्धि दे। क्योंकि जब किसी का इतिहास किसी को पता नहीं हो, पहले इतिहास जानना चाहिए कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और आनंद मोहन जी के दादाजी को कोसी का गांधी कहा जाता। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो जातिवाद के बात करके, हम लोग राष्ट्रवाद के बात करते हैं, राष्ट्रवाद का। और कोई कुछ आपको पता है ना, यूपीएससी मेरे दामाद भी किए हैं और आईआरटीएस ऑफिसर हैं। बेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और बेटा जो है आपको एक लंदन से आया है। मैं भी अच्छे कॉलेज। तो ये सब कहाँ से होता है? यहाँ पर तो जो है जनता तय करेगी ना कौन क्या है। मैं उसकी ये हूँ, वो उसकी वो है, तो हम कहेंगे मेरे दादाजी को बहुत ये था। तो इस तरह का हम टिप्पणी से बचते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, मोदी देश में हो रहा है और जो मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना है, जनता ने ये तय कर लिया। और दूसरा, किसी के कोई बात में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इसी भर की महान जनता ने क्लीन चिट दिया था आनंद मोहन जी को, 2 बार सांसद बनाया। यहीं की जनता ने बनाया है। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया। यहाँ का बच्चा जानता है। ये केस जो है लालू जी के समय का केस है, जब हमारी एकदम बिल्कुल लोकप्रियता बढ़ी थी, वैशाली चुनाव में जीती थी और उस समय ये घटना हुआ था। और यहाँ का बच्चा जानते हैं कि आनंद मोहन जी 100% निर्दोष हैं। हम भी उसमें गए थे और सारे लोग को बनाया गया था। लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें कोई जांच ही नहीं हुआ, ना कोई कोई गवाह मिला इस तरह का।
तो सभी लोग जब चुनाव आता था तो वो विपक्ष भी आज जो कुछ भी बोले विपक्ष भी और नाम लेते थे कि भाई कैसे है, किस तरह से निर्दोष को फंसा दिया ये वो करके। ठीक है, खैर उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं, हम आते हैं मौजूदा राजनीति पे। मौजूदा राजनीति में कि अभी 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपके बेटे केतन जी आरजेडी के टिकट पे विधायक, हाँ चेतन आनंद जी आरजेडी के टिकट पे विधायक थे शिवहर सीट से। हालांकि जब पिछले साल आनंद मोहन जी को छोड़ा गया जेल से, तो उसके बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि आप लोग आरजेडी के साथ जाएंगे, पर आज जब हम आपसे ये बात चर्चा कर रहे हैं तो आप जदयू के साथ हैं। क्या कुछ बदल गया इस बीच में? आप सभी लोग जानते हैं ये जिसके पास नीति है, जिसके पास सिद्धांत है, जिसके पास देश को आगे बढ़ाने का ताकत है और जो बिहार को बढ़ा रहे हैं, हम लोग वही विचार के लोग हैं। और सब लोग जानते हैं वहाँ जो है कोई अगर जनप्रतिनिधि होता है तो जनता की बात को सुन करके वो अपना जो भी है, जो पार्टी का लीडर होता है उससे मिलना चाहता है। वहाँ आप सभी लोग जानते हैं कौज से घिरे रहना, आप एक एमएलए को टाइम नहीं देना, एक पूर्व सांसद को एकदम वक्त नहीं देना और एक ना उसकी बात को सुनना, अवहेलना करना, तो हम जनता का काम कैसे करेंगे? अब बिहार के हित में, देश के हित में चेतन आनंद ने फैसला लिया। अच्छा, ये चेतन आनंद जी का फैसला था। हालांकि आपने इस पे बहुत कुछ नहीं बताया हमें। खैर हम चलते हैं अगली बात पे। आप इस लोकसभा क्षेत्र से ये आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और 2 चुनाव जब आप लड़ी तो उस दौरान आनंद मोहन जी बाहर नहीं थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद लोग कह रहे हैं कि आपके कैंपेन को बहुत मजबूती मिली है, और ये आपको फील होता है क्या ग्राउंड जाने पर? देखिए, हम विपरीत परिस्थिति में यहाँ चुनाव लड़े हैं और जब भी विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़े हैं शिवहर की महान जनता ने हमें साथ दिया है। यहाँ कोई जात पात नहीं रहता, यहाँ कोई धर्म मजहब नहीं रहता। आनंद मोहन जी के पीछे हम हमेशा से पीछे में चुनाव लड़े हैं और आंदोलन भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चुनाव लड़े हैं, हम ये जो है पदयात्रा किए हैं किसानों के सवाल पर, तो कहाँ मतलब कि जो भी है किसान रैली किए, महारैली किए थे, महापंचायत किए थे। तो इस तरह से हम हमारे समस्या शिवहर की समस्या को लेके, रेलवे लाइन को लेके आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर खोड़ी पाकर पुल है उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। तो लगातार हम यहाँ पर काम भी किए हैं, आंदोलन भी किए हैं और यहाँ पर हम छोड़े नहीं हैं ये जीत हार की परवाह किए बिना हम लोगों के विजय। लेकिन 2019 में मैं चुनाव लोकसभा का नहीं लड़के माननीय जो है निवर्तमान सांसद रमा देवी जी को मैं हर मंच शेयर कर करके उनको सपोर्ट की थी। देश हित में ये फैसला था। अच्छा, उनको सपोर्ट किया था। अब जैसे हम लोग एक गांव जा रहे हैं तो पगडंडी से गुजरते हुए जा रहे हैं, हम लोग जब शिवहर में आए और कुछ इलाकों में घूमे तो हमें फील हुआ कि ये ज़िला उतना विकसित नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, शिवहर जो है सबसे मतलब कि पिछड़ा ज़िला है और बहुत कुछ इसमें करना है, बहुत कुछ हुआ है। बेटा जब चेतन आनंद विधायक बने तो उसमें भी डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए और काफ़ी रोड की स्थिति अच्छी हुई है, लैटिंग वूटिंग हुआ है, हाई स्कूल लड़कियों के लिए बनाया गया 2-3 साल में। और भी देखिए यहाँ पर तो आप अच्छी स्थिति में देख रहे हैं शिवहर को। इससे 3 साल पहले और भी बुरा हाल था। लेकिन यहाँ पर रेलवे लाइन जो है, इतना छोटा जिला में पहला एक लौता जिला है शिवहर जहाँ की रेल लाइन नहीं है। आनंद मोहन जी जब बने थे सांसद तो रेलवे लाइन के लिए जब रामविलास पासवान जी थे वहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो सर्वे करवाया गया था उनके समय में। लेकिन बात जो है अभी तक हुआ नहीं है और जब हमारी सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार तो निश्चित रूप से ये काम होगा। और दूसरा जो है आपको रीगा चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा है, तो हमारा है कि जब आप सेवा का मौका मिलेगा और सब हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो रीगा चीनी मिल भी खुलेगा। और पुनौरा धाम सीता माँ का जन्मस्थली है जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 72 करोड़ रुपए दिए हैं और आगे भी हम किसको भव्य जैसे राम मंदिर बना अयोध्या में उसी तरह से सीता माँ का जो है जगत जननी सीता उनके जो है भव्य मंदिर उसी टाइप का बनेगा पुनौरा धाम में सीता मैया की। अच्छा, एक मंदिर की बात की आपने। हम लोग जब बाज़ार में घूम रहे थे तो हम लोगों ने लोगों से पूछा कि चुनावी गणित समझाइए, कहाँ चुनाव अटका हुआ है।
ये हो जाएगा तो चुनाव निकल जाएगा, कौन से कैंडिडेट का निकला। तो उन्होंने कहा कि जब से लवली आनंद जी के टिकट का ऐलान हुआ है, मामला सिर्फ इस बात पे फंसा है कि वैश्य समाज के लोग क्या करते हैं। अगर वैश्य समाज का वोट पूरी तरह से ऋतु जायसवाल जी को जाता है तो लवली आनंद जी के लिए सीट निकालना थोड़ा मुश्किल है, और अगर उस वैश्य समाज के वोट में बंटवारा होता है तो लवली आनंद जी के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसा है क्या वाकई में? देखिए, हम आपको पूरा कहे, अभी कुछ कोई नहीं देख रहा है। जब सबसे देश के सबसे बड़ा लीडर के रूप में मोदी जी को देख रहा है, अमित शाह जी को देख रहा है, तो इस तरह से जो है ना, इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इस तरह से लोग हर जात धर्म से ऊपर उठ के देख रहा है, और वैश्य समाज तो खास करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। किसने कहा? इस तरह की कोई बात ही नहीं है। आप जा कर के देखिए, पूछिए, सब लोग एकदम देख रहे हैं। जब लालू जी के वोटर साहब लालू जी को देख कर के वोट दे रहे हैं, उनमें उनका जात नहीं है, तो क्या यहाँ मोदी जी के वोटर सब जो हैं मोदी मोदी करके मोदी जी को नहीं दे रहे? उनको कुछ नहीं है किंतु परंतु, सब मोदी जी को तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में देश हमारा सुरक्षित रहेगा, और जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इतना जानकारी सबको है, और हर महिला तो और भी ज़्यादा आगे हैं इस मामले में, क्योंकि उन लोग को सुख सुविधा मिला है मोदी जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो और ज़्यादा इसमें है, कहीं कुछ नहीं है। महिलाओं वाले सवाल पे आते हैं। हम लोग कुछ दिनों से देख रहे थे, जो अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, लगभग 4 फेज के चुनाव हो गए हैं, नहीं कल 5वां फेज चुनाव होगा। तो अभी तक जो डेटा जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें हर बिहार में सारे फेज में करीबन 8 से 9% का अंतर है। महिलाएं ज़्यादा बाहर निकल के वोट कर रही हैं। तो ये इस पर आप क्या कहिएगा? बताइए, महिला तो इतना जागरूक हुई है, क्योंकि उन लोग को इतने समय से पता नहीं था कि मुख्यमंत्री क्या होता है और प्रधानमंत्री क्या होता है। लेकिन पहली बार बिहार की महिला को, देश की महिला को ये पता चला कि मुख्यमंत्री जी जैसे मान ली मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बहुत सारी योजना का लाभ मिला है। जीविका, ममता, आशा जैसी है, साइकिल योजना है, लड़कियों के लिए पोशाक योजना है, और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में, ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और ऊपर से अब देश के प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस सिलेंडर दिए हैं, फ्री में राशन आ रहा है। उसके बाद 5 लाख का जो है इलाज फ्री स्मार्ट कार्ड के द्वारा, और 33% आरक्षण मिला है विधानसभा और पार्लियामेंट में। तो जो महिला के लिए सोच रहे हैं, जो देश के लिए सोच रहे हैं, तो महिला इस बार बहुत ज़्यादा आगे हैं, कि यह बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है, और उन्हें ये सब चीज़ का एहसास भी है कि हमें देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना कुछ दिया जा रहा है कोरोना काल के समय से। नहीं तो हम तो भूखे मर जाते, हमें कोई पूछने वाला नहीं। मतलब ये एहसास हुआ कि हम भी देश के नागरिक हैं, हमको भी पूछा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो। शौचालय का निर्माण हो रहा है घर घर में, अब सारा कुछ का सुख सुविधा, और मोबाइल युग है। अब वो वाली नहीं बात रही है कि ये नहीं है जागरूकता, बहुत जागरूक है, और आगे बढ़ के, बल्कि अभी कुछ सुनने वाली नहीं है किसी के यहाँ। महिलाएं सबसे आगे हैं वोट देने में, और मोदी जी के नाम पर। हाँ, लवली आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना अपने टाइट स्केड्यूल में हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला। तो ये थी लवली आनंद जी, एनडीए कैंडिडेट शिवहर से। शिवहर में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं। नतीजे क्या होंगे ये जनता को तय करना है।